दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो खबरें होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि आप तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। एक जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है नेहा सिंह राठौर ने जो कई सारे लंबे पोस्ट किए हैं उसको लेकर। अलग अलग मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा है, एक वो है। दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुप्रिया शर्नेत, और कांग्रेस भी है जिसने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। किस किस मुद्दों को इन दोनों ने उठाया है, आज इन्हीं दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट से उन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये है कि जो उन्होंने जीएसटी में जो कटौती किया, मोदी सरकार ने 2 स्लैब किया 4 स्लैब से, जो पहले 5, 12, 18, 28 हुआ करती थी, अब इसे घटा दिया गया। 28 वाला 18 कर दिया गया, 12 खत्म कर दिया, 5 स्लैब रखे 5% तक। तो ये जो 2 स्लैब हुए हैं 5 और 18 के, इसकी चर्चा हो रही है और इसी पर लेकर जो 22 सितंबर से ये पूरे देश में लागू है। और इस पर नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि हाँ, मैंने कहा ये करवा दो FIR, मैं सरकार से नहीं डरती। उनका बयान है जो खुद वो लिखती हैं कि जीएसटी बचत उत्सव अगर अब शुरू हो रहा है तो फिर क्या अब तक सरकार जीएसटी लूट महोत्सव मना रही थी। ये सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर का है। कितने जीएसटी में बचत हुई है इसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किया है, वो भी आपको लास्ट में बताएंगे। लेकिन जीएसटी को लेकर और कि जीएसटी में सरकार ने जो कहा है उसको लेकर जो कटौती की है, अब ये कह रहा है कि जीएसटी बचत महोत्सव शुरू कर रहे हैं। तो इसको लेकर कहा गया कि जीएसटी बचत महोत्सव अगर अभी है तो फिर पहले जो था वो क्या था, जीएसटी लूट महोत्सव मना रही थी सरकार। इसको लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया उसमें ये कहा कि 900 चूहे खाकर दिल्ली जो बिल्ली हज को चली। ये नरेंद्र मोदी जी पर लिखा है उन्होंने, और कहा है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसपे लिखे हैं कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया। 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले, और आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड ऐड लगाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपने जीएसटी से वसूली किया 55 लाख करोड़ का, और अब आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए की बचत होगी, 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज किसानों के ट्रैक्टर सबसे ज्यादा इन सारी चीजों पर जीएसटी आपने वसूल किया, और आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट है। इसके अलावे जो सुप्रिया शर्नेत हैं वो लिखती हैं कि मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, और ये संबोधन 21 सितंबर को हुआ, और इसमें कहा कि जीएसटी रेट लागू होने हैं, सारे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। मोदी जी तो निर्णय के पहले ही लाल किले से घोषणा कर दिए थे, लेकिन आज मोदी जी को लगा कि अरे, बिना मेरा चेहरा चमके यह कैसे हो सकता है कि जीएसटी लागू हो जाए, और इसलिए आ गए भाषण देने के लिए। तो ये सुप्रिया शर्नेत का सोशल मीडिया पोस्ट रहा। इसके अलावा जो एक और पोस्ट में मुद्दा उठा है कांग्रेस के विपक्ष की तरफ से, वो है वीजा को लेकर, H1B वीजा को लेकर। और उन्होंने कहा, एक वीडियो शेयर किया है और जिसमें काफी मीम्स बन रहे हैं। उसमें ये कहा कि ये जो 6 लाख वाला वीजा है, 6 लाख वाला H1B वीजा है, वो कितने का मिलेगा। तो ये जो रील है इस मीम्स के जरिए पूछने का मिला कि ये 6 लाख वाला वीजा 6 लाख में ही मिलेगा। तो लेकिन कहा कि अब ये सिस्टम बदल गया है और 6 लाख वाला वीजा है 88 लाख में मिलेगा, और इसको उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है वीडियो को, और इस पर तंज कसा है। इधर नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की हैं उसमें लिखती हैं ईवीएम को लेकर, जो कि एक टीवी इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ये कहा कि वो लोग 70 साल से ईवीएम हैक कर रहे थे, तब कुछ नहीं हो रहा था, और हमने हैक कर लिया तो बुरा लग गया। उनसे सवाल ये पूछा गया था कि विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया, तो आप इस पर क्या कहेंगे। तो इस पर रेखा गुप्ता का कहना हुआ कि पहले जब 70 साल उन्होंने ईवीएम हैक किया तो हमने अब हैक कर लिया, तो क्या दिक्कत हो गई। नेहा सिंह राठौर इस पर पोस्ट करके लिखती हैं कि बीजेपी के नेता वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के कितने भी दावे कर लें, चुनाव आयोग नहीं मानने वाला है, चुनाव आयोग नहीं करेगा।
नेहा सिंह ने दूसरा जो ट्वीट किया था, पोस्ट किया एक्स पर कि जीएसटी बचत उत्सव अगर अब शुरू हो रहा है तो सरकार पहले जीएसटी लूट महोत्सव मना रही थी, वोट लगा कटने तो जीएसटी लगा घटने, ये भी ट्वीट है। इसके अलावा है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं, उनकी आलोचना देश की आलोचना नहीं है और जरूरी मुद्दों पर मैं उनके 100 बार आलोचना करूंगी और उनको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो उन्हें या तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर देनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा वीजा को लेकर इनका पोस्ट है कि एनआरआई बंधु वीजा फीस बढ़ने से परेशान ना हो, देश में 5 किलो राशन अभी भी बट रहा है, जोर से बोलिए अब की बार ट्रम्प सरकार। ये नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पोस्ट है। एक और पोस्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की तस्वीर है और ये है जब वो गुजरात में प्रचार के लिए आए थे, नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, नरेंद्र मोदी गए थे तो नमस्ते मोदी किया गया था। तो इन सारे प्रोग्राम की तस्वीर है जिसमें लिखते हैं कि देशवासियों को ठगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ठग प्रवासी भारतीयों की बदहाली का असली जिम्मेदार यही है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे पोस्ट किया है जिसको लेकर उन्होंने कहा वीजा को लेकर कि देश के बाद विदेशों में भी भारतीयों को बेरोजगार करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। #H1 वीजा, H1B वीजा। इसके अलावा रेल नीर का दाम बढ़ गया है 1 रुपया और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अडानी को 1 रुपया में 1000 एकड़ जमीन दे दी गई और अमृतकाल में गोदी मीडिया को खबरें दबाने की जिम्मेदारी दे दी गई। ट्रंप की जो तस्वीर है दूसरी बार शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर लिखती हैं कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। तो ये भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके अलावा सुप्रिया सनेत की बात करें तो सुप्रिया सनेत ने भी जीएसटी को लेकर पोस्ट किया। इसके अलावा H1B वीजा को लेकर पोस्ट किया, कहा कि ये लीजिए बर्थडे गिफ्ट, 17 सितंबर को आपका बर्थडे था, 19 सितंबर को इसने वीजा का प्राइस बढ़ा दिया, वीजा को जो रिन्यूएबल रेट है वो भी हो गया है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर घेरा है। वीजा को लेकर सुप्रिया सनेत ने वीडियो भी पोस्ट किया है और उसमें ये लिखती हैं कि 2 दिन पहले तो खूब गलबैयां करके नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे और अब 2 दिन बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान पर ऐसा करारा प्रहार किया कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इंडस्ट्री, हमारे युवाओं को तगड़ा झटका लगा। अमेरिका का H1B वीजा की फीस $1000 यानी कि 6 लाख से बढ़ाकर अब इसे कर दिया गया है 88 लाख के करीब में जो देना होगा। अमेरिका जाने वाले हमारे युवाओं के लिए रास्ते बंद समझिए। H1B वीजा स्पॉन्सर्ड जो करती है उसमें अमेरिकी कंपनीज है और अब सरकारी नौकरी कहां से मिलेगा। आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सारे में घाटा हो सकता है। 72% से ज्यादा जो हिंदुस्तानी है वो H1 वीजा का इस्तेमाल करते हैं। ये सुप्रिया सनेत सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, पूरा हिसाब दिया है उन्होंने और वीडियो भी शेयर किया है। तो ये जो पूरे दोनों के 2 कमेंट थे वो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे। आपको अगर सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।